नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं एफडी, बैंक एफडी। तो बैंक एफडी पे अब मिलने वाला इंटरेस्ट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? ये इसलिए कम होएगा क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसके अंदर अभी रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट कट कर दिया था 0.5%। और अगर मैं बात करूं फरवरी से लेकर अब तक आरबीआई 1% का रेपो रेट कट कर चुका है। अच्छा, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट मतलब ये होता है कि जो आरबीआई है ना, ये आरबीआई बाकी कमर्शियल बैंक को कहता है आओ मुझसे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले लो और जो रेपो रेट होगा उस दर से मैं आपको पैसा दूंगा। तो पहले आरबीआई का रेपो रेट था 6.5% और अब हो गया 5.5%। इसका मतलब ये है कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको अब आरबीआई से शॉर्ट टर्म में लोन सस्ता मिलेगा। कितना परसेंट ब्याज चुकाना पड़ेगा? 5.5% चुकाना पड़ेगा बजाय कि 6.5%। तो बैंकों के पास लिक्विडिटी आ जाएगी और जब बैंकों के पास लिक्विडिटी आ जाएगी तो बैंक इस पैसे को आगे अपने बिजनेस के लिए लगा सकते हैं और लोन बांट सकते हैं। अब देखिए, जब आरबीआई ने रेपो रेट कट कर दिया इसी कारण से अब बैंकों ने अपनी एफडी पर भी करीबन 0.5% तक का एफडी का रेट काट दिया। ये इसलिए हुआ जब इनकी होने वाली, क्योंकि अब देखो जब ये नया लोन बांटेंगे वो भी सस्ते ब्याज पे बांटेंगे तो कमाई का साधन इनका कम हो गया। तो एफडी के ऊपर जो ब्याज ये देंगे तो जाहिर सी बात है उस पर भी इन्हें अपना इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा, तो इनका खर्च हो जाएगा बैंक का। तो ये कहानी है एफडी पर। अब जो आपका इंटरेस्ट मिलता था वो 0.5%, अलग अलग बैंक ने अलग अलग टर्म के बेसिस पे कितने पीरियड की एफडी है ये रेट कट कर दिया है। तो नई एफडी के ऊपर शायद ये एप्लीकेबल होगा। अच्छा, तो देख लेते हैं। फरवरी से आरबीआई ने रेपो रेट कट करा है 1% से। पहले 6.5% था, फिर 5.5% हो गया। मतलब कमर्शियल बैंक जाके अब आरबीआई से शॉर्ट टर्म का जो लोन ले सकते हैं वो 5.5% की दर से ले सकते हैं। फायदा इसका ये है कि ज्यादा लोन मिल जाएगा इनको, सस्ते दर पे लोन मिल जाएगा कमर्शियल बैंक को। तो ये लोन आगे भी फर्दर सस्ते दर पे बांटेंगे तो लोग ज्यादा लोन लेंगे और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को एनकरेजमेंट मिलेगा और इससे स्पेंडिंग बढ़ेगी। और इसी के कॉन्सिक्वेंसेस से बैंक ने एडजस्ट करा बहुत अपना लोन देने वाला दर भी, और जो पैसा लेता है एफडी के ऊपर उसको भी इन्होंने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया। देखते हैं कि किस तरह से नए रेट जो है किस तरह से होंगे। अगर आपका 2 साल तक की एफडी है तो पहले रेट क्या था? पहले रेट था आपका 7.1, अब 6.6% पर एनम होगा। ऐसे ही 444 डेज का अलग है, 2 से 3 साल का अलग है। मतलब जो पुराने रेट जो थे वो पुराने रेट ज्यादा थे, अब जो रेट है कम हो गए हैं। वो रेट कम इसलिए हो गए हैं क्योंकि आरबीआई के रेपो रेट 1% कटा है इस साल में अभी तक। अब देखिए, एक ये इनसिक्योर स्कीम भी आया था तो उसके अंदर भी रेट आपके कट चुके हैं। अगर आप देखेंगे पहले 7.15% था, अब 6.90% हो गया। अच्छा, तो इसका की टेक अवे क्या हो जाएगा? दिस माइट रिड्यूस द रिटर्न ऑफ डिपॉजिटर्स। तो जो एफडी की पैसा जब निवेश करते हैं लोग बैंकों के अंदर तो उनकी रिटर्न तो कम होगी, बट इट कुड सिमुलेट बोरिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। लेकिन इससे इकोनॉमी का चक्का चल जाएगा। तो अच्छा, एक बात और भी है, जब एफडी के रेट में ब्याज कम मिलता है तो दूसरी तरफ इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि यार अब यहां तो ब्याज कम मिल रहा है, अब कहीं और जाया जाए। तो वो शेयर मार्केट में जाता है या फिर बॉन्ड में, कंपनीज के बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करता है, या फिर ऐसे बहुत सारे लोन अरेंजमेंट होते हैं जहां पर अब भी 8 से 10% तक का इंटरेस्ट का रिटर्न मिल रहा है। तो ये अपडेट है, एफडी के रेट रिड्यूस हो चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करना।